तुम्हारे जिस्म की खुशबू गुलों से आती है। अरे जरा लाइन क्लियर करो मेरे भाई। मुकाबले का मजा तभी आता है जब एक से एक नजर मिलती रहे थोड़ी। अल्लाह माफ करे। तुम्हारे जिस्म की खुशबू गुलों से आती है, खबर तुम्हारी भी अब दूसरों से आती है। खबर तुम्हारी भी अब दूसरों से आती है। खबर तुम्हारी भी गुलनाज जी अब दूसरों से आती है, मगर ऐ विकारीपुर वालों हम ही अकेले नहीं, जागते हैं रातों को। हम ही अकेले नहीं जागते हैं रातों को। इसे भी नींद बड़ी मुश्किलों से आती है। इसे भी नींद भी बड़ी मुश्किलों से आती है। हम ही अकेले नहीं जागते हैं रातों को, इसे भी नींद बड़ी मुश्किलों से आती है। क्यों? क्योंकि इश्क जब एक तरफ हो। क्या बात है, क्या बात जितने है, भी प्यार करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, क्या बात है, वो इस बात को अच्छी तरह समझ रहे होंगे। जी हाँ, एक बोतल। इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है ना? हकीकत है कि नहीं? सही एक बात तरफा है। एक तरफा प्यार किस काम का यार? तुम चाहते रहो और वो पसंद ही ना करे आपको। मजा तो तब है कि बराबर की आग लगी हुई हो। इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, और जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, और जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। और जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। अपने माथे पे ये बिंदिया की चमक रहने दे, क्योंकि ये सितारा मुझे मंजिल का पता देता है। ये सितारा अपना ये सितारा मुझे सैयद शाहरुख अदीबा, उनकी जानिब से ये 200 रुपए इस कते पर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद साहब, आप भी गजल के दीवाने लग रहा है। अपने माथे पे ये बिंदिया की चमक रहने दे, ये सितारा मुझे मंजिल का पता देता है। मगर दुखी मौसम में एक लम्हे की खुशहाली निकल आई। क्या बात है। दुखी मौसम में एक लम्हे की खुशहाली निकल आई। ये गुलनाज मेरे तकिए से तेरे कान की बाली निकल आई। क्या बात है जियो, क्या बात है। दुखी मौसम में इंशाल्लाह मुकाबला भी होगा और अदब भी। मैं छिछोरा मुकाबला नहीं करता हूं, ये मेरी आदत है शुरू से ही। दुखी मौसम में एक लम्हे की खुशहाली निकल आई। मेरे तकिए से तेरे कान की बाली निकल आई। और
ये दो मिसरे जो मैं पढ़ने वाला हूँ इसको भी गौर से सुनिएगा कि दुखी मौसम में एक लम्हे की खुशहाली निकल आई, मेरे तकिए से तेरे कान की बाली निकल आई, तुम्हारा नाम कच्ची कब्र की मिट्टी पे लिखा था मैडम, जहां लिखा था उस हिस्से से हरियाली निकल आई। जहां लिखा था, क्या बात है, जहां लिखा था उस हिस्से से। ये 200 रुपए फिर सैयद अदीबा शाहरोज उनकी जानिब से आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक ये 250 रुपए तकरीबन क्या बल्कि बिल्कुल पूरे 250 रुपए आपकी जानिब से मिले हैं, 1 रुपया कम नहीं ज्यादा नहीं। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने इस खते को बहुत पसंद किया। दुखी मौसम में ये तनवीर गाजी हैं, हिंदुस्तान के मशहूर शायर, उन्होंने लिखा था ये खता के दुखी मौसम में एक लम्हे की खुशहाली निकल आई, मेरे तकिए से तेरे कान की बाली निकल आई, तुम्हारा नाम कच्ची कब्र की मिट्टी पे लिखा था, जहां लिखा था उस हिस्से से हरियाली हरियाली निकल आई। लेकिन और सुनिए कुछ बातें, आप मजा ले रहे हैं तो मैं भी 2-4 बातें और सुना दूं, आइए सुनते हैं। ऐ मेरे दोस्तों, अकेलापन इसे पागल नहीं बना देगा। क्या बात है गुलनाज जी, अब शादी वादी कर लो यार, बहुत दिन हो गए। अकेलापन इसे पागल नहीं बना देगा। वो क्या करे कि जिसे रोजो शब कोई न मिले, मैं बद्दुआ तो नहीं दे रहा हूं इसको, मगर यही दुआ है इसे मुझसा दूसरा न मिले। यही दुआ है इसे मुझसा, यही दुआ है इसे मुझसा दूसरा ना मिले। यही दुआ है इसे मुझसा दूसरा न मिले। मगर एक सवाल है आप लोगों से, जरा जवाब दीजिए कि कोई इजहार करना जुर्म है क्या? है? नहीं ना? नहीं है। कोई इजहार करना जुर्म है क्या? फिजा हमवार करना जुर्म है क्या? जमाना क्यों मुखालिफ हो गया है? जमाना क्यों मुखालिफ हो गया है? किसी से प्यार करना जुर्म है क्या? शुक्रिया शुक्रिया। करना दोबारा जुर्म है क्या? ये 100 रुपए इस खते पर भाईजान ने दिए और कहा इसको रिपीट कर दीजिए, दोबारा पढ़ दीजिए मुकर्रर। कोई इजहार करना जुर्म है क्या? फिजा हमवार करना जुर्म है क्या? जमाना क्यों मुखालिफ हो गया है? जमाना क्यों मुखालिफ हो गया है? अरे किसी से प्यार करना जुर्म है क्या? ये उस्ताद अभी पेंटर के बिरांच के जितने भी कव्वाल हजरात हैं वो इसी तरह से नाक से गाते हैं। थोड़ा सा उनका अंदाज मैंने पेश किया। खैर, उस्ताद अभी पेंटर साहब बड़ा नाम है हिंदुस्तान का और अपने जमाने के मशहूर कव्वाल थे। किसी से प्यार करना जुर्म है क्या? क्या बात है। उन्होंने एक रुखसती पढ़ी थी कभी, किसी जमाने में बड़ी मकबूल हुई थी। जब उनकी बेटी की रुखसत हुई थी तो उन्होंने उस मौके पर एक रुखसती पढ़ी थी। ऐ लख्ते जिगर मेरे माह पारे,
ऐ बेटी तेरे दम से रोशन सितारे, करारो दिलो जान मादर पिदर तू, सुकूने जिगर और नूरे बसर तू, उजाला तेरे दम से है मेरे घर में, और तेरी भोली सूरत है सबकी नजर में, तुझे देखकर होती है शादमानी, तेरा रूए ज़ेबा मेरी जिंदगानी, तेरे गम में हालत तबाह हो रही है कि तू आज हमसे जुदा हो रही है, कि तू आज हमसे जुदा हो रही है। ये देखिए उनका अंदाज था। खैर मैंने थोड़ा सा पेश किया, मैं फिर वहीं आ रहा हूँ। फिजा हमवार करना जुर्म है क्या? जमाना क्यों मुखालिफ हो गया है? किसी से प्यार करना जुर्म है क्या? लेकिन ख्वाहिशों के हंसी परिंदों के पर कतरना बहुत जरूरी है। गुलनाज जी, ख्वाहिशों के हंसी परिंदों हंसते हुए चेहरे मुझे अच्छे लगते हैं माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी हंसी है इनकी, सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे इन्हें। बड़ी अच्छी फनकारें हैं हमारे हिंदुस्तान की, हंसती रहती हैं रात भर। हालांकि मुझसे तो उम्र में बहुत ही छोटी है, मगर मुकाबले में सब कुछ करना पड़ता है। ये जितनी भी है बातें ये मुकाबले में करना ही पड़ती हैं, चाहे लेडीज छोटी हो या कोई भी बड़ा हो, यहाँ इस बात को भूल जाइए। ख्वाहिशों के हंसी परिंदों को, ख्वाहिशों के हंसी परिंदों को, ख्वाहिशों के हंसी परिंदों के पर कतरना बहुत जरूरी है। ख्वाहिशों के हंसी परिंदों के पर कतरना बहुत जरूरी है। ऐ मेरे नौजवानों, इस बात को याद रखो कि ख्वाहिशों के हंसी परिंदों के पर कतरना बहुत जरूरी है। और ये मेरा तजुर्बा है कि जिंदगी को संवारने के लिए इश्क करना बहुत जरूरी है। इश्क करना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। सैयद अदीबा शाहरोजुन की जानिब से ये फिर 100 रुपए का नजराना मिला है। मैं गजल शुरू करने जा रहा हूँ। सामीन, मजा आ रहा है आपको? ये बताइए, कोई ऐसी बात नहीं निकलेगी मेरे मुंह से कि मेरी माँ बहनें उठ के चली जाएं या किसी को नागवार हो। इंशाल्लाह सब मयारी बातें, पर कतरना बहुत जरूरी है। जिंदगी को संवारने के लिए इश्क करना, इश्क करना, इश्क करना जरूरी है। बहुत जरूरी, जरूरी नहीं बहुत जरूरी है, क्योंकि शजर से उड़ते पंछी की तरह, ये बात शुक्रिया हौसला अफजाई का। शजर, शजर यानी पेड़, शजर से उड़ते पंछी की तरह आजाद क्यों होते? सुनो सुनो सुनो, शजर से उड़ते पंछी की तरह गुलनाज हम आजाद क्यों होते? अरे अगर तुम पहले मिल जाती तो हम बर्बाद क्यों होते? अगर तुम पे सैयद अदीबा शाहरुख, उनकी जानिब से ये 100 रुपए फिर मिले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बेटा, अगर तुम पहले मिल जाती तो हम बर्बाद क्यों होते? आप लोग अच्छा सुन रहे हैं, इसलिए मेरा दिल चाह रहा है कि सुनाता रहूं आपको, यूं ही हंसाता रहूं। ये हैं
हिंदुस्तान के एक और मशहूर शायर जिनके मैं ये 4 मिसरे आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, मुलाजा कीजिएगा। आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, आँख मिलते ही नई चाल में आ जाता है। ए भाई, यह है डॉक्टर शकील आजमी, कहते हैं कि आंख मिलते ही, आंख नजर नीची की तो हया बन गई, नजर ऊंची की तो दुआ बन गई, नजर तिरछी की तो अदा बन गई, और नजर फेर ली तो कज़ा बन गई। और नजर फेर ली, जीते रहो बेटा। और नजर फेर ली तो कज़ा बन गई, तो कज़ा बन गई। मैं कह रहा था कि आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है। आंख मिलते ही दोस्तों, आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है। मैडम, ये दिल परिंदा है, तेरे जाल में आ जाता है। दिल परिंदा है, तेरे जाल में आ जाता है। शुक्रिया। ये देखिए, फिर 100 रुपए का नजराना मिला है, और ये जनाब आमिर भाई टोडलपुर और जनाब फराज भाई दलेल, उनकी जानिब से मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है। अब 1 मिनट के लिए इधर देखो, मुस्कुराओ तो कोई बात बने, गुनगुनाओ तो कोई बात बने, दूर रहने से फायदा क्या है, पास आओ तो कोई बात बने। दूर रहने से। सैयद अदीबा शाहरुज की जानिब से फिर 100 रुपए आए हैं। पास आओ तो कोई बात बने, दूर रहने से फायदा क्या है, पास आओ तो कोई बात बने। बस 4 मिसरे और पढ़ रहा हूं, उसके बाद गजल शुरू करूंगा। गुलनाज जी, इतना मजबूर न कर, इतना मजबूर न कर कि हम बात बनाने लग जाएं। सुनो, आप ही के मतलब के शेर सुना रहा हूं मैं। इतना मजबूर न कर कि बात बनाने लग जाएं। हम तेरे सर की कसम, हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाएं। इतना मजबूर न कर, बात बनाने लग जाएं। हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाएं। इतने सन्नाटे पिए मेरी समातने के अब, इतने सन्नाटे, क्या बात है, इतने सन्नाटे। सैयद अदीबा अब शाहरुज की जानिब से ये फिर 100 रुपए मिले हैं। 4 मिसरे पूरे होने दें, सुने मेरे भाई। इतना मजबूर न कर, बात बनाने लग जाए। क्या बात है, हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाएं। और इतने सन्नाटे पिए मेरी समातने के अब, इतने सन्नाटे पिए मेरी समातने के अब, सिर्फ आवाज पे चाहूं
तो निशाने लग जाएं। और मैं, आप लोग जानते हो बचपन से मुझे, मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किससे, मैं अगर मसरूर भाई, मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किससे, तो ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लग जाएं। मैं अगर जवानी के सुना दूं किससे, ये जो लौंडे हैं मेरे पाँव दबाने लग जाए। ये 100 रुपए फिर सैयद अदीबा शारोज की जानिब से मिले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। गजल का मतलब यूं है, मसरूर भाई आपने मुझसे कहा है इसलिए इस गजल को मैं पेश कर रहा हूं, मुलाजा करें। बड़ी मेरी ये मशहूर गजल है कि अब खत भी नहीं आते। तबला थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। क्या बात है जियो, क्या बात है। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। गुलनाज जी आप भी सुनना। ये इधर देखो, इधर, ये मेरे रात दिन किसके ख्यालों में गुजरते हैं दोस्तों, ये मेरे रात दिन किसके ख्यालों में गुजरते हैं। जवाब इसका तुम अपने दिल से ही मालूम कर लेना, जवाब इसका तुम अपने दिल से ही मालूम कर लेना। और जुदाई की शिकन तुमको नजर आएगी चेहरे से। मेरे फोटो को ये देखो, मेरे फोटो को फुर्सत में जरा सा जूम कर लेना। अब खत भी नहीं आते। सैयद अदीबा शारोज 100 रुपए फिर आपकी जानिब से। अब खत भी नहीं आते, अब खत भी नहीं आते, सदा भी नहीं आती। ये सैयद अदीबा शारोज की जानिब से फिर 100 रुपए आए हैं। अब खत भी नहीं आते, अब खत भी नहीं आते। मसरूर साहब हमारे बहुत ही प्रिय मित्र, बड़ा अजीज दोस्त, हमारे जिले के ही रहने वाले हैं, मेरे भाई हैं। उन्होंने 500 रुपए गजल का पहला मिसरा सुनकर मुझे नजर किए, और ये 100 रुपए का नजराना फिर वही सैयद अदीबा शारोज की जानिब से मिले हैं। किस बात पर? अब खत भी नहीं आते, अब खत भी नहीं आते,
आते सदा भी नहीं आती। अब पति भी नहीं आते सदा भी नहीं आती। अब पति भी नहीं आते सदा भी नहीं आती। पूरा मतला सुनकर आप लोग तड़प जाएंगे इंशाल्लाह। अब खत भी नहीं आते सदा भी नहीं आती। अब पति भी नहीं आते सदा भी नहीं आती। अब खत भी नहीं आते सदा भी नहीं आती। अब पति भी नहीं आते सदा भी नहीं आती। अब खत भी नहीं आते सदा भी नहीं आती। क्या याद मेरी इनको क्या याद मेरी इनको। क्या याद मेरी इनको जरा भी नहीं क्या याद मेरी इनको जरा भी नहीं आती। क्या याद मेरी इनको जरा ये भी। अब्दुल रशीद अंसारी साहब, जिला अध्यक्ष पत्रकार एकता एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, उनकी जानिब से ये 100 रुपए का नजराना और फिर हमारे सैयद अदीबा शारोज की जानिब से 100 रुपए का नजराना मिला है। मतले पर मैं शुक्रिया अदा करता हूं। इजाजत हो तो एक बार और पढ़ लूं। ऐ नौजवानों, अब खत भी नहीं आते सदा भी नहीं आती। अब पति भी नहीं आते सदा भी नहीं आती। अब खत भी नहीं आते सदा भी नहीं आती। क्या याद मेरी इनको, क्या याद मेरी इनको जरा भी नहीं आती। क्या याद मेरी इनको जरा भी नहीं आती। क्या याद मेरी इनको जरा भी नहीं आती। ये आरिश भाई और अयान भाई, इन दोनों दोस्तों की जानिब से 100 रुपए और ये फिर सैयद अदीबा शारोज की जानिब से 100 रुपए मिले हैं। अगला शेर पेश कर रहा हूं। देखिए ये और 100 रुपए का नजराना शोएब ट्रेडर्स हल्द्वानी, उनकी जानिब से आए हैं। उत्तराखंड से अब भाई हमारे आए हैं रानी बाग, उन्होंने 100 रुपए से नवाजा, उनका भी शुक्रिया। और ये अच्छा सैयद अदीबा शारोज की जानिब से फिर 100 रुपए। जी जी जी। और ये 100 रुपए हमारे एक और भाई आमिर भाई और जनाब फराज भाई, उनकी जानिब से मिले हैं, बहुत शुक्रिया। सैयद अदीबा शारोज की जानिब से फिर 100 रुपए नायत हुए। सुनना भाई, जितने लोग ये सैयद अदीबा शारोज के नाम से मुझे नजराना दे रहे हैं, कौन से हैं भाई सैयद साहब? पीछे खड़े हैं छुपे हुए, जरा सामने आए सैयद साहब।
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए मोहम्मद शोएब, मोहम्मद फरदीन, मोहम्मद आरिश, मोहम्मद यूसुफ, ये 100 रुपए आपकी जानिब से आए हैं। शुक्रिया भाइयों। सैयद साहब शेर आपकी नजर कर रहा हूं कि शीशे की तरह, मजा आ जाएगा, शेर सुन लीजिए। शीशे की तरह तोड़ ही देते हैं दिलों को, की तरह तोड़ ही देते हैं दिलों को। कौन? ये हुस्न वाले बड़े जालिम होते हैं ये। शीशे की तरह तोड़ ही देते हैं दिलों को, शीशे की तरह तोड़ ही देते हैं दिलों को। शीशे की तरह तोड़ ही देते हैं दिलों को, शीशे की तरह तोड़ ही देते हैं दिलों को। सैयद साहब सुनना पूरा शेर। शीशे की तरह तोड़ ही देते हैं दिलों को, शीशे की तरह तोड़ ही देते हैं दिलों को। शीशे की तरह तोड़ ही देते हैं दिलों को। ये कैसे सितमगर हैं, ये कैसे सितमगर हैं, अल्लाह कसम इन्हें जरा सी भी दया भी नहीं। ये कैसे सितमगर हैं, दया भी नहीं देखिए ये सैयद अदीबा शारोज, इस शेर को मैंने उन्हें सुनाया बतौर खास और उन्होंने 500 रुपए देकर मेरी हौसला अफजाई की। सैयद साहब बहुत शुक्रिया आपका। अच्छी गजल पढ़ रहा हूं और आप अच्छी गजल पर मुझे नवाज रहे हैं, अच्छे शेरों पर नवाज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शीशे की तरह तोड़ ही देते हैं दिलों को। अब से 35 साल पहले मैंने गजल पढ़ी थी। वो गजल आजकल बहुत लोग पढ़ रहे हैं। मेरा कैसेट है टी सीरीज से उसका। शीशा टूटे ऑन रिकॉर्ड, मैं कोई हवा में तीर नहीं छोड़ता। 35 साल पहले टी सीरीज कैसेट कंपनी से इस गजल को मैंने रिकॉर्ड किया था। शीशा टूटे, अगर आपको यकीन ना हो तो सर्च कर लेना, शीशा टूटे गुल मच जाए तस्नीम आरिफ। लेकिन शीशा टूटे गुल मच जाए, शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे। वो तो आप बोलेंगे अभी मेरे साथ। सिटी पे कंट्रोल कर लें, माइक बहुत अच्छा है आपका माशाल्लाह। मसरूर भाई, शीशा टूटे, शीशा टूटे, शीशा टूटे गुल मच जाए, शीशा टूटे गुल मच जाए, शीशा टूटे गुल मच जाए।
टूटे दिल टूटे, क्या बात है, दिल टूटे आवाज न आए, दिल टूटे आवाज न आए, दिल टूटे आवाज न आए। ये हमारे मसरूर भाई पुलिस महकमे के हमारे अजीज दोस्तों की जानिब से फिर 500 रुपए मिले। बहुत बहुत शुक्रिया मसरूर भाई। शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज। शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज न आए। सांप डसे तो दोस्त बचाए, 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 मगर अरे दोस्त डसे, ये दोस्त डसे तो कौन बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए, ये दोस्त डसे तो कौन बचाए, दोस्त डसे। ये देखिए फिर 100 रुपए सैयद अदीबा शाहरोज की जानिब से मिले हैं। मैंने ये 4 मिसरे इसलिए लगाए कि शीशे की तरह तोड़ ही देते हैं दिलों को। दिल की बात आई तो मैंने कहा चलो इसको भी फिट कर दिया जाए मौके की नज़ाकत को देखते हुए। शीशे की तरह तोड़ ही देते हैं दिलों को, ये कैसे सितमगर हैं, दया भी नहीं आती। अगला शेर सुनिए सामईन, कैसे मतला और रह गया बड़ा प्यारा। हालांकि मुझे पहले मतले के बाद ही पढ़ना चाहिए था, लेकिन माहौल बन गया था तो मैंने शेर सुना दिया पहले। मतला बराए मतला, हुस्ने मतला कह लीजिए। मेरे बुजुर्ग जो बैठे हैं आप भी मजा लीजिए। कोई गलत बात नहीं है, मुशायरे में आप अच्छी गजलें सुनते हैं, कोई कुछ कहता है, मैं भी अच्छी गजल सुना रहा हूं। वो शेर ये है, बीमार बीमार मोहब्बत। कौन कौन मोहब्बत का बीमार बैठा है भाई, जरा हाथ उठाओगे? हाथ उठाओ भाई, हाथ उठाओ। उधर से भी उठे, इधर। हाँ, चच्चा भी उठा रहे हैं। अच्छा, चच्चा भी उठा रहे हैं। अरे मोहब्बत तो सभी ने की होगी, सभी करते हैं मोहब्बत। कोई अपनी बीवी से करता है, कोई माँ से, कोई बाप से, कोई बेटे से, कोई भाई से। कौन ऐसा है दुनिया में जो मोहब्बत ना करता हो? लेकिन ये मोहब्बत कुछ अलग तरह की है, समझ गए? बीमार बीमार मोहब्बत को क़ज़ा भी नहीं आती, बीमार मोहब्बत को क़ज़ा भी नहीं आती, बीमार मोहब्बत को क़ज़ा भी नहीं आती। सैयद अदीबा शाहरोज की जानिब से फिर 100 रुपए मिले हैं बीमार मोहब्बत पर। बीमार बीमार, इतना तो रखा करो रिदम के लय पता चल जाए, बिल्कुल खामोश हो के।
बीमारे मोहब्बत को क़ज़ा भी नहीं आती। बीमारे मोहब्बत को क़ज़ा भी नहीं आती। बीमारे मोहब्बत को क़ज़ा भी नहीं आती। और कुछ काम फकीरों की, मोहब्बत हो जाए तो फिर अल्लाह ही मालिक है इसका। कुछ काम फकीरों की, अरे कुछ काम फकीरों की दुआ भी नहीं आती। कुछ काम फकीरों की दुआ नहीं आती। कुछ काम फकीरों की दुआ नहीं आती। सैयद अदीबा शारोज की जानिब से ये 200 रुपए मिले। एक और इस मतले को, हुस्ने मतले को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये सुनना चाहते हैं कमेटी के जितने भी मेरे भाई हैं, प्रधान जी वगैरह, सभी की नजर करता हूँ, मसरूर भाई की भी नजर करता हूँ। बीमार मोहब्बत को क़ज़ा भी नहीं आती। हाँ जनाब, मैं हूं बीमारे गम, लेकिन ऐसा नहीं। मैं हूं बीमारे गम, लेकिन ऐसा नहीं जैसे गुल जुल्फ से छूट कर गिर पड़े। मेरा दिल कांच की चूड़ियां तो नहीं, एक झटका लगे टूट कर गिर पड़े। हुस्न वालों की गलियों से मैयत मेरी रख के कांधे पे जिस दम निकाली गई, कंगियां गेसुओं में फंसी रह गई, आईने हाथ से छूट कर गिर पड़े। लेकिन बीमारे मोहब्बत को क़ज़ा भी नहीं आती। कुछ काम फकीरों की, कुछ काम फकीरों की दुआ भी नहीं आती। कुछ काम फकीरों की दुआ भी नहीं आती। कुछ काम फकीरों की दुआ भी नहीं आती। ये देखिए 100 रुपए का नजराना भाई, ये है मेरी हालांकि, लेकिन गीत है ये। अगर मौका मिलेगा तो मैं सुना दूंगा, मैं तेरा प्यार हूं। ये भी बड़ी मशहूर गजल है मेरी, बल्कि गीत है जिसको करोड़ों लोगों ने सुना है और यूट्यूब पर वो भी बहुत वायरल है। ये वेब म्यूजिक से मेरा रिकॉर्डिंग है, मैं तेरा प्यार हूं। सारी चीजें तो एक साथ नहीं हो सकती। अभी गजल पढ़ रहा। 100 रुपए छुट्टा करने के लिए लाए हैं भाई। मैं जबरदस्ती लेने वाला कव्वाल नहीं हूँ, हाथ में से नहीं छीनता किसी के, जो देता है खुशी से ठीक है। 2 भाई छुट्टा इन्हें। बात अगला शेर पेश कर रहा हूँ। गुलनाज जी, एक बार फिर आपको मुखातिब कर रहा हूं। देखिए, बस ये समझिए कि आखिरी शेर पढ़ रहा हूं। शेर तो 2 और रह जाएंगे,
लेकिन वक्त अब इजाजत नहीं दे रहा है, क्योंकि इनको भी अपने दिल की भड़ास निकालनी है मुझ पर, तो मैं इन्हें भरपूर मौका दूंगा। मैंने तो जो कुछ कहना था कह दिया, लेकिन अब जवाब भी तो मुझे सुनना पड़ेगा। अब जो क्या क्या कहेंगी मुझे तो पता नहीं, मगर मैं आखिरी शेर इनकी नजर कर दूं पहले, उसके बाद इधर तवज्जो रखिए। इनसे कह रहा हूं भाई थोड़ा सा आगे प्लीज, गुलनाज थोड़ा थोड़ा थोड़ा। क्यों होती हो बेचैन, क्यों होती हो बेचैन, मेरे दिल को दुखा के, क्यों होती हो बेचैन, मेरे दिल को दुखा के। गुलनाज भी सोच रही होगी कि आज हाजी साहब को ये क्या हो गया, कौन सा दौरा पड़ गया ये गजल गाने का। देखिए इस उम्र में गजल, हालांकि मैं बहुत कम महफिलों में पढ़ता हूँ, जब अच्छी महफिल मिलती है। आजकल अच्छे सामाईन बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि हमारी बिरादर, हमारी कव्वाल लोगों में कुछ लोगों ने बड़े छिछोरे कर दिए मुकाबले। हद ये है कि स्टेज पे डांस करना शुरू कर दिया, डांस करना शुरू कर दिया। ऐसे भी कव्वाल हैं, मैं किसी का नाम क्या लूँ, आप खुद ही समझदार हैं। हाँ हाँ वही 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 छिछोरा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी को भी बुरा ना लगे। गुलनाज जी आप तो मालूम है, आपको जानती हैं, आपके भी कई वीडियो पड़े हैं उनके साथ, मैंने देखा है। हाँ अच्छा अच्छा। सैयद अदीबा शारोज, अच्छा अच्छा। गुलनाज जी की तरफ से सैयद साहब मुझे दे रहे हैं ये 100 रुपए, क्या बात है भाई, बहुत शुक्रिया। क्यों होती हो बेचैन, मेरे दिल को दुखा के, होती हो बेचैन, मेरे दिल को दुखा के। क्यों होती हो बेचैन, मेरे दिल को दुखा के, को दुखा के। इधर देखती रहो एक मिनट। क्या क्या तुम को मनाने की, क्या तुम को मनाने की अदा भी नहीं, और क्या तुम अच्छा उनके नाम से सैयद अदीबा शारोज ने फिर गुलनाज जी के नाम से मुझे 100 रुपए से नवाजा। अब बस आगे नहीं। क्या तुम को मनाने की, क्या तुम को मनाने की पलट अदा भी नहीं। फिर सैयद अदीबा शारोज की जानिब से ये गुलनाज जी की तरफ से उन्होंने मुझे दिए, मोहतरमा की जानिब से। अच्छा अच्छा अच्छा, एक ही बात है, चाहे नाम ले लो चाहे मोहतरमा कह दो, सभी की बात है। क्या तुम को मनाने की। हमारे यूट्यूबर्स जितने हैं जिन्होंने ये गजल रिकॉर्ड की, अपलोड करना, इंशाल्लाह काफी व्यूज मिलेंगे आपको। आज एक बेहतरीन गजल मैंने आप लोगों के लिए सुनाई। मसरूर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतनी अच्छी गजल गाने के लिए मुझे फरमाइश भेजी। क्या तुम को मनाने
की क्या तुमको मनाने की अदा भी नहीं आती, क्या तुमको मनाने की अदा भी नहीं आती। ये फिर सैयद अदीबा शाहरोज की जानिब से 100 रुपए मिले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अब खत भी नहीं आते, सदा भी नहीं आती, क्या याद मेरी इनको, क्या याद मेरी इनको जरा भी नहीं आती, क्या याद मेरी वो शुक्रिया। जरा भी नहीं आती, क्या याद मेरी को जरा भी नहीं आती। बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। गजल अच्छी